नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज लेकर आया हूं कल शुक्र की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा के फल आपको बताए थे, और आज हम लेके आए हैं सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल। लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने यह पूछा था कि वक्री ग्रह अगर और मार्गी ग्रह या शत्रु क्षेत्रीय ग्रह है तो उसमें अंतर्दशा का क्या फल होता है। तो सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, कल की शंका का समाधान कर देते हैं कि वक्री ग्रह की दशा में स्थान, धन और सुख का नाश होता है, प्रदेश गमन और सम्मान की हानि होती है। और जबकि मार्गी ग्रह जो है उसकी महादशा अगर आपको चल रही है तो उसमें सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, धन यश की वृद्धि होती है और नेतागिरी जैसे उद्योग की प्राप्ति हो जाती है। यदि मार्गी ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव में होता है तो अविष्ट सिद्धि में बाधा आती है, यानी कि वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। उसी प्रकार नीच और शत्रु क्षेत्रीय ग्रह की दशा का फल भी आपको बता देते हैं। कल की वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। नीच और शत्रु ग्रह की दशा में प्रदेश में निवास होता है, वियोग होता है, शत्रुओं से हानि होती है, व्यापार में हानि होती है, दुराग्रह होता है, रोग और विवाद होता है, नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं। यदि ये ग्रह सौम्य ग्रह से युत या दृष्ट हो तो बुरा फल कुछ न्यून रूप में मिलता है। और अंतर्दशा का फल जो है पाप ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा धनहानि करती है, शत्रुभाई करती है और कष्ट देने वाली होती है। जिस ग्रह की महादशा हो उसे छठे, 8वें स्थान में ग्रहों की अंतर्दशा अगर आ गई तो स्थान का अच्युत, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह आदमी चला जाता है और भयानक रोग होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु देने वाली ऐसी बीमारी आ जाती है। और पाप ग्रह की अगर महादशा है तो शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो उस अंतर्दशा का पहला आधा भाग कष्टदायक होता है और आखिरी आधा भाग सुखदायक होता है। उसी तरह शुभ ग्रह की महादशा है तो शुभ ग्रह की अंतर्दशा धनागम करती है, सम्मान वृद्धि करती है, सुखोदय करती है, शारीरिक सुख प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अगर अंतर्दशा आ गई तो अंतर्दशा का पूर्वार्ध सुखदायक और उत्तरार्ध कष्टदायक होता है। पाप ग्रह की महादशा में शत्रु ग्रह से युक्त पाप ग्रह की अंतर्दशा अगर है तो विपत्ति आती है। और शनि के क्षेत्र में चंद्रमा अगर है उसकी महादशा में सप्तमेश की महादशा अगर चल रही है तो वो भी अत्यंत कष्टकारक होती है। शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि का दशाकाल आर्थिक रूप से कष्ट देता है। और बृहस्पति में शनि और शनि में बृहस्पति की दशा खराब होती है। मंगल में शनि और शनि में मंगल की दशा रोग कारक होती है। और शनि में सूर्य और सूर्य में शनि की दशा गुरुजनों के लिए कष्टदायक तथा अपने लिए चिंता कारक होती है। राहु और केतु की दशा प्रायः अशुभ होती है, किंतु जब राहु तीसरे, छठे, 11वें भाव में होता है तो उसकी दशा अच्छा फल देती है। अब बताते हैं आपको सूर्य की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल। सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी जातक को अगर है तो ऐसी स्थिति में सूर्य उच्च का है और सूर्य 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थान में है तो उसकी अंतर्दशा में धन लाभ होता है, राज सम्मान होता है, विवाह आदि योग बनते हैं, कार्य सिद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। और द्वितीय और सप्तमेश अगर सूर्य है तो अल्प मृत्यु की संभावना रहती है। सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा में लग्न, केंद्र और त्रिकोण में अगर सूर्य है तो इस दशा काल में धन वृद्धि होती है, घर, खेत और वाहन की वृद्धि होती है। चंद्रमा उच्च अथवा स्वक्षेत्री है तो स्त्री सुख होता है, धन प्राप्ति होती है, पुत्र लाभ होता है, राजा से समागम होता है। क्षीण या पाप ग्रह अगर सूर्य हो जाता है, पाप ग्रह से युत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन धान्य का नाश होता है, स्त्री पुरुषों को कष्ट होता है, पुत्रों को कष्ट होता है, भाइयों के साथ अशुभ घटनाएं घट जाती हैं, प्रत्यनाश जिसे हम लोग कहते हैं, और विरोध होता है, राज विरोध भी होता है। और छठे, 8वें, 12वें स्थान में यदि सूर्य है तो इसकी महादशा में जल से भाई मानसिक चिंता, बंधन, रोग, पीड़ा, मूत्रकृच्छ और स्थान भ्रंश होता है। मूत्रकृच्छ यानी पेशाब से संबंधित रोग। महादशा का स्वामी अगर 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में है तो संतोष होता है, स्त्री पुत्र की वृद्धि होती है, राज्य से लाभ होता है, विवाह आदि नाना प्रकार के शुभ कर्म होते हैं। और महादशा के स्वामी से यदि दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य है तो धननाश, अनेक प्रकार के कष्ट, रोग और नाना प्रकार के झंझट होते रहते हैं। सूर्य की महादशा में मंगल की अगर अंतर्दशा चल रहा है मंगल का तो उच्च और स्वक्षेत्री मंगल यदि है वो फिर वही केंद्र स्थानों में या त्रिकोण में है तो वो इस दशा काल में भूमि लाभ, धन प्राप्ति, मकान आदि की प्राप्ति कराता है, सेनापति, पराक्रम, वृद्धि, शासन से संबंध और भाइयों की वृद्धि भी करा देता है। दशेश से मंगल अगर 6, 8, 12 भाव में है और पाप ग्रह से युक्त है तो धनहानि होती है, चिंता, कष्ट, नाना प्रकार के विरोध होते हैं, भाइयों से विरोध होते हैं, जेल में आना जाना हो सकता है, क्रूर बुद्धि आदि बातें हो जाती हैं। और सूर्य की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा चल गई और सूर्य किन्हीं केंद्र स्थानों में या त्रिकोण में है
और किसी केंद्र स्थान या किसी त्रिकोण में राहु है तो इस दशा काल में धन नाश होता है, सर्प आदि के काटने का भय होता है, चोरी का भय होता है, स्त्री पुत्रों को कष्ट होता है। यदि राहु 3, 6, 10, 11 यानी कि त्रिकोण या शत्रु भाव में है तो ऐसे में राजा का मान मिलता है, धन लाभ होता है, भाग्य वृद्धि होता है। स्त्री और पुत्रों को कष्ट तो होता है, लेकिन दशा का स्वामी जो है यानी कि सूर्य अगर राहु से 6, 8, 12 भाव में है तो ऐसी स्थिति में बंधन, स्थान नाश यानी कि एक जगह से दूसरा जगह चले जाना, कारागृह का वास, कारागार का, और क्षय, अतिसार आदि रोग, और कोई घाव पुराना अगर शरीर में है तो उसमें दोबारा बीमारी पैदा हो जाती है। यदि राहु द्वितीय और सप्तम भाव का स्थान का स्वामी है तो भी अल्प मृत्यु की संभावना रहती है। सूर्य में अगर देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है तो गुरु उच्च का है, स्वराशि का है, केंद्र स्थान में है, त्रिकोण स्थान में है, तो इस दशा काल में नाना प्रकार के शुभ होते हैं। और गुरु 9वें या 10वें भाव का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो सुख की प्राप्ति होती है। यदि दायेश दशा के स्वामी से गुरु 6, 8, 12 भाव में है तो नीच राशि में है और निर्बल है तो राजकोष से चिंता, स्त्री पुत्र को कष्ट, रोग, धननाश, शरीर नाश और मानसिक चिंताएं होती हैं। सूर्य की महादशा में शनि का अंतर अगर चल रहा है तो शनि यदि किसी त्रिकोण में है, किसी केंद्र स्थान में है तो इस दशा काल में शत्रु का नाश होता है, कल्याण होता है, धन प्राप्ति होती है। और शनि से यदि सूर्य 6, 8, 12 भाव में है, नीच या पाप ग्रह से युक्त है तो भी धननाश होता है। ऐसी स्थिति में जातक की बुद्धि पाप कर्म में रत हो जाती है, वात रोग होता है, कलह होता है, नाना प्रकार के और रोग हो जाते हैं। द्वितीय और सप्तमें शनि है तो यहाँ भी अल्प मृत्यु का बहुत बड़ा कारण रहता है। और सूर्य में यदि बुध का अंतर चल रहा है, बुध उच्च का है, किसी केंद्र स्थान में है, किसी त्रिकोण में है, 1, 4, 7, 10, 9, 5 इन स्थानों में है तो इस दशा काल में अत्यंत उत्साह हो जाता है जातक को। और यहीं बुध से 6, 8, 12 भाव में अगर सूर्य है तो ये नाना प्रकार के आर्थिक संकट देता है, विपन्नता कर देता है। द्वितीय और सप्तमी अगर इस हिसाब में जहाँ की सूर्य की महादशा चल रही है और शनि का अंतर्दशा है और ऐसे में द्वितीय और सप्तमी यदि केतु है तो अल्प मृत्यु होती है। अब सूर्य में केतु अगर 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन केंद्र स्थानों और त्रिकोण स्थानों में है, सूर्य की महादशा में केतु का अंतर, तो केतु शुभ फल तो देता है लेकिन यही केतु से अगर सूर्य 6, 8, 12 भाव में हो तो दुनिया भर के झगड़े झंझट उत्पन्न करता है। और सूर्य की महादशा में यदि शुक्र का अंतर है और शुक्र किसी केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में है तो शुक्र आपको शुभ फल देगा, लेकिन यही शुक्र यदि केंद्र और त्रिकोण में सूर्य की महादशा में उच्च का है परंतु शुक्र से सूर्य 6, 8, 12 भाव में है तो शुक्र उच्च का न छोड़कर नीच के फल देना प्रारंभ कर देगा और यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट होंगे। अब ये इसी महादशा में जो अल्प मृत्यु के योग हैं, इस अल्प मृत्यु के योग के लिए इसका जो अरिष्ट निवारण है वो भी आपको इसमें बताना आवश्यक हो जाता है। महामृत्युंजय का मंत्र जो कि सब लोग ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् कहते हैं, यह मृत्यु को जीतने वाला मंत्र नहीं है बल्कि यह मंत्र आसानी से मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। इसलिए आपको यह आवश्यक है किसी श्रेष्ठ विद्वान से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लें। इससे आपको सूर्य की महादशा में 9 ग्रहों के अरिष्टों का जो अशुभ फल है वो खत्म होकर शुभ फल की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष होती है। इन 6 वर्षों में यदि सूर्य अशुभ है तो आपको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। जब तक कि आपसे पुनः मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।